श्वेतस्तर उपनिषद में षष्ठोध्याय परमेश्वर की महिमा से सृष्टि चक्र का संचालन। किंतु अन्य मतावलंबी तो काल आदि को कारण मानते हैं। फिर ईश्वर किस प्रकार कलाम की सृष्टि करने वाला हो सकता है, ऐसी आशंका करके श्रुति कहती है, कोई बुद्धिमान तो स्वभाव को कारण बतलाते हैं और दूसरे काल को, किंतु ये मोहग्रस्त अतः ठीक नहीं जानते। ये भगवान की महिमा ही है जिससे लोक में ये ब्रह्म चक्र घूम रहा है। स्वभावम इत्यादि कोई कवि मेधावी स्वभाव को कारण बतलाते हैं तथा कोई काल को। यहाँ काल और स्वभाव का ग्रहण प्रथम अध्याय में बतलाए हुए अन्य कारणों को भी उपलक्षित करने के लिए किया गया है। ये स्वभाव और कालवादी परिमोह्यमान अविवेकी यानी विषय होने के कारण यथार्थ नहीं जानते। तो शब्द निश्चयार्थक है। ये तो देव परमेश्वर की महिमा है जिससे यह ब्रह्मचक्र भ्रमित परिवर्तित होता है, अर्थात सब ओर घूम रहा। चिंतनीय परमेश्वर का स्वरूप तथा उनकी महिमा, जिसके द्वारा श्रद्धा ये सब व्याप्त है तथा जो ज्ञान स्वरूप काल का भी करता निष्पापत्व आदि गुणवान और सर्वज्ञ है, उसी से प्रेरित होकर के ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश रूप कर्म जगद्रूप से विवर्तित होता है। अतः उसका चिंतन करना चाहिए। ये नित्यादि जिस ईश्वर के द्वारा ये जगत नित्य नियम से व्याप्त है, जो ज्ञान स्वरूप काल का भी कर्ता, गुणी अर्थात अपहरित पापम तो आदि गुणवान और सब को जानने के कारण सर्वज्ञ है, उस ईश्वर से ईशित अर्थात प्रेरित कर्म जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। ह शब्द प्रसिद्धि का द्योतक है, अर्थात यह जो ईश्वर प्रेरित प्रसिद्ध कर्म है वह माला में सर्प के समान तद्रूप से विवर्जित होता है और वह जो कर्म करता है सो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश रूप हैं, अर्थात पृथ्वी आदि पांचभूत हैं। प्रथम अध्याय में जिसे चिंतनीय बतलाया है उसी का निरूपण करते हैं। उस कर्म को करके उसका निरीक्षण कर फिर जो उस तत्व के साथ यानी 1, 2, 3 या 8 तत्वों के साथ अथवा काल और अंतःकरण के सूक्ष्म गुणों के साथ अपने सत्तारूप गोह का योग करा करके स्वयं स्थित रहता है, उसका चिंतन करना चाहिए। तत्कर्म इत्यादि उस पृथ्वी आदि कर्म को रच करके उसका निरीक्षण कर फिर उस आत्मा का पृथ्वी आदि तत्व के साथ योग करा करके यहाँ सम्यत्य में अर्थात प्रेरणार्थ के नित्य तत्प्रत्यय का लोप समझना चाहिए। कितने प्रकार के तत्वों के साथ पृथ्वी रूप एक तत्व के अथवा 2, 3 या अष्टधा प्रकृति रूप 8 तत्वों के साथ, इस विषय में गीता में ऐसा कहा गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी 8 प्रकार की विभिन्न प्रकृति है।
अथवा काल के और आत्म गुणों के यानी अंतःकरण के काम आदि सूक्ष्म गुणों के साथ। भगवत दर्पण कर्म से भगवत प्राप्ति अब श्रुति कर्मों का मुख्य विनियोग दिखलाती है। जो पुरुष सत्यवादी गुण में कर्म आरंभ कर उन्हें समस्त भावों को परमात्मा के अर्पण कर देता है, उसके संबंध का अभाव हो जाने से उसके पूर्वित कर्मों का नाश हो जाता है और कर्मों का क्षय हो जाने पर वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह तत्व उस पृथ्वी आदि से अन्य है। आरभ्य इत्यादि गुण अर्थात सत्वादि से युक्त कर्मों को करके उन्हें तथा अपने अत्यंत विशिष्ट भावों को जो विनियुक्त करता है अर्थात ईश्वर को समर्पित कर देता है। ईश्वर को समर्पित कर देने से उन कर्मों का आत्मा से संबंध नहीं रहता और संबंध न रहने से पूर्वकृत कर्मों का नाश हो जाता है। कहा भी है, हे कुंती नंदन, तो जो कुछ कर्म करता है, जो खाता है, जो श्रोत समात यज्ञ रूप हवन करता है, जो देता है और जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर दे। इस प्रकार कर्मों को मुझे समर्पण करके तो शुभ अशुभ फलयुक्त कर्म बंधनों से युक्त हो जाएगा। जो पुरुष कर्मों को ब्रह्म अर्पण करते हुए फल आसक्ति त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते के समान पाप से लिप्त नहीं होता। योगी जन फल विषय का आसक्ति त्याग करके केवल ममता रहित शरीर मन बुद्धि एवं इंद्रियों से ही चित्त शुद्धि के लिए कर्म किया करते हैं इत्यादि। कर्म का क्षय हो जाने से वे शुद्ध चित्त होकर के तत्वता प्रकृति रूप तत्वों से भिन्न होने के कारण अविद्या और उसके कार्य से छूट करके अपने को सच्चिदानंद द्वितीय ब्रह्म रूप से जानते हुए परमात्मा को प्राप्त होता है। जहाँ अन्य के स्थान में अन्यता पाठ हो, वहाँ तत्वों से भिन्न जो ब्रह्म है उसे प्राप्त होता है, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। उपासना से भगवत प्राप्ति। उपयुक्त अर्थ की पुष्टि के लिए आगे के मंत्र प्रस्तुत किए जाते हैं। विषय अंध पुरुष भी किसी प्रकार ब्रह्म को जान जाए, इस उद्देश्य से श्रुति कहती है, ये सब का कारण शीर संयोग के निमित्त भूता अविद्या का हेतु त्रिकालातीत और कलाहीन देखा गया है। अपने अंतःकरण में स्थित उस सर्वरूप एवं संसार रूप देव की ज्ञान उत्पत्ति से पूर्व उपासना करके उसे प्राप्त हो जाता है। आदि इत्यादि आदि सब का कारण शीर्ष संयोग के निमित्त भूता अविद्याओं अविद्या जनित कर्मों का हेतु कहा भी है। यही इससे शुभ कर्म कराता है और यही इससे अशुभ कर्म कराता है। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में अतीत जैसे कहा है, जिसके नीचे संवत्सर दिनों के द्वारा परिवर्तित होता है। देवगण उसकी ज्योतियों के ज्योति आयु और अमृत रूप से उपासना करते हैं। क्यों? त्रिकालातीत है।
क्योंकि ये अकाल है, इसके प्रांत से लेकर के नाम पर्यंत कलाएं नहीं हैं, इसलिए ये अकल है। कलावान पदार्थ ही तीनों कालों से परिच्छिन्न होने के कारण उत्पन्न और नष्ट होता है, किंतु यह तो अक्ल यानी निष्प्रपंच है, इसलिए काल त्रय से परिच्छिन्न न होने के कारण उत्पन्न या नष्ट नहीं होता। उस विश्व रूप जिसके विश्व समस्त रूप हैं, भाव जिसमें जगत उत्पन्न होता है, भूत सत्य स्वरूप अपने चित्त में स्थित स्तुत्य देव को पूर्व वाक्यार्थ ज्ञान उदय होने से पहले उपासना कर, अर्थात ये मैं हूँ, इस प्रकार उसमें चित्त समाहित कर उसे प्राप्त हो जाता है। शीताश्वतर उपनिषद में ज्ञान से भगवत प्राप्ति, फिर भी श्रुति उसे ही दिखलाती है। वह जिससे कि ये प्रपंच प्रेरित होता है, वृक्षाकार और कलाकार से अतीत तथा प्रपंच से भिन्न है, धर्म की प्राप्ति कराने वाले और पाप का नाश करने वाले उस ऐश्वर्य के अधिपति को जान करके पुरुष आत्मस्थ अमृत स्वरूप और विश्व आधार परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। सवृक्ष इत्यादि वह वृक्षाकार और कलाकार से पर उत्कृष्ट है। वृक्ष शब्द से यहाँ संसार वृक्ष समझना चाहिए, कहा भी है। ऊपर की ओर मूल और नीचे की ओर शाखाओं वाला ये सनातन अश्वत्थ वृक्ष है इत्यादि। अन्य अर्थात प्रपंच से असंस्पृष्ट है, जिस ईश्वर से प्रपंच प्रवृत्त होता है, धर्म की प्राप्ति कराने वाले और पाप का उच्छेद करने वाले उस भाग्य यानी ऐश्वर्य आदि के स्वामी को जान करके पुरुष आत्मस्य आत्मा यानी बुद्धि में स्थित अमृत अमरन धर्मा विश्व धाम विश्व के आधारभूत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह जीव पृथ्वी आदि तत्वों से भिन्न है। इस वाक्य का सबके साथ संबंध है। ज्ञानियों के तत्व अनुभव का उल्लेख। अब विद्वान का अनुभव दिखलाते हुए श्रुति उपयुक्त अर्थ को पुष्ट करती है। ईश्वरों के परम महान ईश्वर, देवताओं के परम देव, पतियों के परम पति, अव्यक्त आदि पर से पर तथा विश्व के अधिपति उस स्तवनीय देव को हम जानते हैं। तमीश्वरानाम इत्यादि उस वैवस्वत यम आदि ईश्वरों, लोकपालों के परम महेश्वर, इंद्र आदि देवताओं के परम देव, पतियों प्रजापतियों के परम पति, पर अक्षत से पर भवनों के ईश्वर, देव ध्योनात्मक इड्य स्तुत्य परमात्मा को हम जानते हैं। परमेश्वर की महत्ता, उसकी महेश्वरता किस प्रकार है सो बतलाते हैं। उसके शीर और इंद्रियां नहीं हैं, उसके समान और उससे बढ़ करके भी कोई दिखाई नहीं देता। उसकी पराशक्ति नाना प्रकार की ही सुनी जाती है और वह स्वाभाविकी ज्ञान क्रिया और बल क्रिया है। ना तस्य इत्यादि उसके कार्य शरीर और कारण चक्षु आदि इंद्रियां नहीं हैं। उसके समान और उससे बढ़कर भी कोई देखा या सुना नहीं जाता। उसकी पराशक्ति नाना प्रकार की ही सुनी जाती है और वह स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया अर्थात ज्ञान क्रिया और बल क्रिया है। ज्ञान क्रिया संपूर्ण विषयों के ज्ञान की प्रवृत्ति और बल क्रिया अपनी सन्निधि मात्र से सबको वश में करके नियमन करना। क्योंकि ऐसा है इसलिए लोक में उसका कोई स्वामी नहीं है, ना कोई शासक था
या उसका चिन्ह ही है। वह सब का कारण है और इंद्रिय अधिष्ठाता जीव का स्वामी है। उसका ना कोई उत्पत्ति करता है न स्वामी है। लोक में उसका कोई स्वामी नहीं है, अतः उसका कोई ईशिता नियंता भी नहीं है। उसका कोई लिंग धूम आदि रूप चिन्ह भी नहीं है, जिससे अनुमान किया जा सके वह सब का कारण और करणाधीप परमेश्वर है। क्योंकि ऐसा है, इसलिए उसका कोई जनिता अर्थात उत्पत्ति करता और स्वामी भी नहीं है। ब्रह्म सायुज्य के लिए परमेश्वर से प्रार्थना। अब श्रुति ऋषियों के अभिमत पदार्थ के लिए प्रार्थना करती है। तंतुओं से मकड़ी के समान जिस एकमात्र देखने स्वभावता ही प्रधान जनित कार्यों से अपने को आवृत कर लिया है, वह हमें ब्रह्म से एक ही भाव प्रदान करे। यश तंतु नाभ इत्यादि जिस प्रकार मकड़ी अपने से उत्पन्न हुए तंतुओं से अपने ही को आवृत कर लेती है, उसी प्रकार प्रधानज अर्थात अव्यक्त से उत्पन्न हुए तंतु रूप नाम रूप और कर्मों से जिसने अपने को आच्छादित कर रखा है, वह हमें ब्रह्मा में लय यानी एक ही भाव प्रदान करे। परमेश्वर के स्वरूप का निर्देश फिर भी हथेली पर रखे हुए आंवले के समान उसी को साक्षात रूप से दिखाते हुए श्रुति दो मंत्रों द्वारा इस बात को प्रदर्शित करती है कि उसके विशेष ज्ञान से ही परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है और किसी से नहीं। समस्त प्राणियों में स्थित एक देव है, वह सर्वव्यापक, समस्त भूतों का अंतरात्मा, कर्मों का अधिष्ठाता, समस्त प्राणियों में बसा हुआ, सबका साक्षी, सबका चेतनत्व प्रदान करने वाला शुद्ध और निर्गुण है। एको देव इत्यादि सर्वभूतों में गूढ़ अर्थात समस्त प्राणियों में छिपा हुआ एक अर्थात अद्वितीय देव प्रकाशनशील परमात्मा है। वह सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा अर्थात सबका स्वरूप भूत कर्म अध्यक्ष, समस्त प्राणियों के किए हुए विभिन्न कर्मों का अधिष्ठाता, सर्व भूत अधिवास अर्थात समस्त प्राणियों में निवास करने वाला, समस्त भूतों का साक्षी अर्थात सर्वद्रष्टा है। क्योंकि साक्षात दृष्टरि संज्ञायाम इस पाणिनि सूत्र रूप स्मृति के अनुसार साक्षी शब्द का अर्थ दृष्टा है तथा वह चेतनत्व प्रदान करने वाला केवल उपाधि शून्य और निर्गुण सत्य गुण रहित है। जो एक अद्वितीय स्वतंत्र परमात्मा बहुत से निष्क्रिय जीवों के एक बीज को अनेक रूप कर देता है, अपने अंतःकरण में स्थित उस देव को जो मतिमान देखते हैं उन्हें ही नित्य सुख प्राप्त होता है, औरों को नहीं। एकोवची इत्यादि जो एक वशी स्वतंत्र परमात्मा बहुत से निष्क्रिय जीवों के एक बीज स्थानीय भूत सूक्ष्म को अनेक रूप कर देता है, उस आत्मस्थ बुद्धि में स्थित देव को ही जो धीर अर्थात बुद्धिमान देखते हैं, साक्षात रूप से जान लेते हैं, उन आत्मवेताओं को नित्य सुख प्राप्त होता है। अन्य अनात्मजों को नहीं। यहाँ जीवों को निष्क्रिय इसलिए कहा है कि सारी क्रियाओं का साक्षात संबंध आत्मा से नहीं अपितु देह
और इंद्रियों से है। आत्मा जो निष्क्रिय, निर्गुण अर्थात सत्व आदि गुणों से रहित और कुटस्थ होते हैं, अपने में अनात्म धर्मों का अध्यास करके ऐसा अभिमान करने लगता है कि मैं कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुखी, कृष्य, स्थूल, मनुष्य, अमुक का पुत्र अथवा इसका नाती हूँ इत्यादि। कहाँ भी है हे अर्जुन, सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अहंकार से मोहित हुए पुरुष ऐसा मानने लगते हैं कि मैं करता हूँ, किंतु हे महाबाहो, जो गुण और कर्म के विभाग का मर्मज्ञ है वह ही गुण गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मान करके उनमें आसक्त नहीं होता। जो लोग प्रकृति के गुणों से मोहित हैं वे ही उस गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं इत्यादि।